लिया था तो ये सुनने के लिए थोड़ी लिया था कि हमारे पास फंड नहीं है। वो आपकी दिक्कत है, आपने कैसे लोगों का काम करना है। अगली बार आप कैसे आओगे यहाँ पे वोट लेने के लिए। एलजी साहब सीधा बोलते हैं कि हमारे पास जो है, मेरे अंडर पुलिस है। सीएम साहब बोलते हैं कि मेरे पास पावर ही नहीं है। तो किसके आगे रोए जाके। आप स्थानीय लोगों से भी बात कीजिए। इस वक्त हम बावे वाली गली में मौजूद हैं। आप सभी को बता दूं, इस गली में दिन भर हजारों की तादाद में गाड़ियों का आना जाना रहता है। फिलहाल कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि जो ही यहाँ से टू व्हीलर वाहन जो गुजरता है तो उसे जो है काफी परेशानियों का सामना जो कि करना पड़ता है। ये देखिए आप, यहाँ पे खड्डे खड्डे, तमाम गलियां जो है यहाँ पे टूटी हुई हैं। और अगर यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ के लोगों ने परेशान होके हमें यहाँ पे बुलाया और उनसे बातचीत करेंगे कि लोगों को जो है किस तरह से समस्या आ रही है और वो अपनी बात आखिरकार बताएं तो किसको बताएं। एलजी प्रशासन को वो बात अपनी बताएं, क्योंकि कॉरपोरेशन की मैं अगर बात करूं, कॉरपोरेटर्स के पास तो पावर है नहीं, क्योंकि इलेक्शन अभी तक हुए हैं नहीं। तो ये अपनी बात जाके किसको बताएं। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने हमें बोला कि यहाँ पे खड्डे हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल देख भी रहे हैं यहाँ पे कितने खड्डे। जब स्कूटीज या बाइक वगैरह चलती हैं तो यहाँ पे गिरने का खतरा बहुत बना हुआ रहता है। तो आपने किसी से बात करने की कोशिश की? मैम, मैंने एक्चुअली 15 से 20 दिन पहले भी एक लाइव चलाया था। इसके ऊपर मैंने पूरी बातचीत की थी, मगर इसका कोई हल नहीं निकला। 2 बार यहाँ पे कंसर्निंग जो एमएलए साहब है वो भी देख के गए हुए हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ। सबसे बिजी एरिया है, सबसे बिजी एरिया। कम से कम 3-4 हज़ार स्कूटी बाइक यहाँ से निकलती है। 3-4 हज़ार स्कूटी बाइक निकलती है। बट हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये मेन एरिया है, किसी की नज़र क्यों नहीं जाती है इसके ऊपर। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ हैपनिंग होती है, आए दिन। हम किससे बात करें? एलजी साहब के से बात करेंगे तो वो डालते हैं सीएम साहब के ऊपर, सीएम साहब से बात करेंगे वो डालेंगे एमएलए के ऊपर, एमएलए साहब से बात करेंगे वो जाएगी बात कारपोरेशन पे। तो मेरे हिसाब से तो कारपोरेशन अच्छी थी, कम से कम हमारे काम तो होते थे। अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुए हैं, कब से? मैम, जब पहले कारपोरेशन थी तो लोगों के काम होते थे। आज की डेट में पब्लिक खुद परेशान है, वो बात करे तो करे किससे? किसी को समझ नहीं आता है। ये 2 साल जब ये पहले गली बनी थी, 2 महीने से ऊपर नहीं टिकी है। पूरी गली खत्म हो गई है। आए दिन कोई ना कोई गिरता है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये पूरी गली टूटी हुई है। हम किसके पास गुहार लगाएं जाके? 2-3 बार बात कर दी है। यहाँ पे स्मेल भी काफी गंदी है। बहुत स्मेल है। ये देखिए, छोटी छोटी ड्रेनेज है। म्युनिसिपैलिटी वाले जो वर्कर है वो अपना काम करते हैं, वो काम करके चले जाते हैं अपने। उसके बाद क्या करेंगे बताइए मेरे को। आप आगे तक जाएंगे ना, आपको मैं थोड़ा आगे ले चलता हूँ। मेन जो सबसे खतरनाक एरिया है वो यहाँ पे है। ये देखिए, ये चीज देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, लोगों की पाइपों को नुकसान होता है और यहाँ पे गंदा एक स्मेल भी आ रही है। देखिए, पानी वाली पाइपें हैं तो वो बिल्कुल सामने दिख रही हैं। ठीक है, कोई गाड़ी वाला गिर भी सकता है, किसी बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। इस चीज को जो है गौर करना चाहिए प्रशासन को। जब बारिश आती है ना, तब यहाँ का मंजर देखिए आप, कितनी बुरी हालत होती है। सैलाब जो होता है, बिल्कुल जब यहाँ से लोग निकलते हैं ना, उनके ऊपर सारा पानी गिरता है। अच्छा, आप ये चीज देखिए, आप यहाँ पे मेन कवर कीजिए। ये जो एरिया है ना, यहाँ से गुजारिश करूंगी आप ये एक्टिव आ रही है। यहाँ पे देखिए, ये पीछे लेडीज बैठे हैं, इनको कितनी मुश्किल होगी यहाँ से। ये देखिए किस हिसाब से ये रोड बना हुआ है। अब ये देखिए आप, अगर इनके पीछे कोई बच्चा बैठा हो, किसी के साथ भी कुछ भी हो जाए। पहले तो ये देखिए आप, टाइलों का काम कम से कम ये 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये रोड की हालत देखिए आप। किसके साथ बात करें मैम? लोगों ने वोट दिया हुआ है। आप वोट लेकर यहाँ पे मीन्स की वोट लेकर आप एमएलए बने हो, ठीक है। हम किसके आगे गुहार लगाएं? यहाँ पे युद्धवीर साठी जी एमएलए, उनसे ये उनका वार्ड है। ये उनकी नजर में है। वो तो हमेशा जम्मू के लोगों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा बोलते हैं जम्मू के लोगों से कुछ भी गलत होगा तो युद्धवीर साठी है। तो वो कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ उन्होंने हर चीज का, मगर ये केवल हवाबाजी है। ये केवल आके अपनी फोटो सेशन करते हैं और निकल जाते हैं। हमें अगर आपने एमएलए को वोट दिया, उसी ने काम करवाना है। हमारे वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 6 में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। आज 10 महीने हो गए इलेक्शन हुए, 10 महीने के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। हमारी नज़र में कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम किसके आगे रोएं जाके? मेरे को एक चीज़ बताइए, कारपोरेशन जब थी तो लोगों के इतने अच्छे काम होते थे, कम से कम एक जिम्मेवार तो था, हम जाके उनके ऊपर ब्लेम तो कर सकते थे। अभी ब्लेम किसके ऊपर करें? अगर हम इनसे बात करते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे पास फंड ही नहीं है।
भाई अगर आपने लोगों से वोट लिया था तो ये सुनने के लिए थोड़ी लिया था कि हमारे पास फंड नहीं है। वो आपकी दिक्कत है, आपने कैसे लोगों का काम करना है। अगली बार आप कैसे आओगे यहाँ पे वोट लेने के लिए। एलजी साहब सीधा बोलते हैं कि हमारे पास जो है, मेरे अंडर पुलिस है। सीएम साहब बोलते हैं कि मेरे पास पावर ही नहीं है। तो किसके आगे रोए जाके। आप स्थानीय लोगों से भी बात कीजिए, ये इनकी दुकान है, कितनी दिक्कत होती है इनको यहाँ। आप खुद ही देख लो कितनी बुरी हालत है गली की। कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता, एक दो एक्सीडेंट यहाँ पे होता है। गलियां बनाई हुई हैं बिल्कुल बेकार, जब से बनी हुई है तब से बेकार है ये। जहाँ पे आना जाना जो आम पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ से अब यहाँ आप पे देखिए, पूरी गली आप चेक कर लो, पूरी गली पूरी खराब है ये। आप आगे भी चलिए, आगे पूरा पूरा चौक ही खराब है। ये पूरा रास्ता खराब है ये, कोई पूछने वाला है ही नहीं कोई। बात करें देखिए हमें चलने में भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह है, ये पूरा रास्ता टूटा हुआ है। ड्रेन्स यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है, पाइपें जो पानी वाली है वो भी बिल्कुल सामने दिख रही है। जितना बारिश आती है ना जी, सारा पानी दुकान के अंदर जाता है हमारी। ये इनकी दुकान है, सारा पानी अंदर जाता है। यहाँ से दो बाइकें आएंगी, यहाँ से दो बाइकें आएंगी, पूरा दिन खिचड़ी पानी जो खिचड़ी। होगा, सारा इनकी दुकान के अंदर गिरता जाके। हम किसके आगे रोएं। कल को ये ना हो कि वार्ड नंबर 6 के जो लोग हैं वो सारे सड़कों पे आ जाएं। कम से कम जब हम किसी को वोट देते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, हमारे मोहल्ले की लाइट होनी चाहिए, गलियां होनी चाहिए, नालियां साफ होनी चाहिए। देखिए म्यूनसिपैलिटी वाले जो वर्कर हैं वो भी क्या करेंगे, वो सुबह अपनी ड्यूटी करते हैं, जब हम घरों में सोए होते हैं वो अपना काम करके चले जाते हैं। जब छोटी छोटी ड्रेन होगी तो वो अपना काम कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, आप आगे चलिए, बिल्कुल ये नालियां पूरी ब्लॉकेज होती है। छोटी छोटी नाली आदमी करे तो करे क्या। बड़ी थी पहले तो छोटी कर दी इन्होंने एकदम। अब आगे देखिए, जी बिल्कुल, अगर वोट लेने के लिए हमारे जो एमएलएज हैं वो गलियों में चल के वोट मांगते हैं, तो उसके बाद उन्हीं गलियों में चल के जो है लोगों की समस्याएं भी जो है पूछनी चाहिए। आखिरकार लोग जाएंगे तो जाएंगे किसके पास। ये एक चीज है कि चलो एमएलए साहब का जो शेड्यूल्ड होता है, बिजी रहता है, वो उनके अंडर में बहुत वार्ड होते हैं, कितने वार्ड देखेंगे वो। कम से कम उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, जो यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट है, जो उनके वर्कर है, कम से कम वो तो उनकी नॉलेज में ला सकते हैं ना कि हमारे वार्ड में ये प्रॉब्लम है। मैम एक चीज बताइए, 10 महीने हो चुके हैं इलेक्शन खत्म हुए, आज तक हमारे पास अपनी स्टेट नहीं है। सीधी सी बात है, बैसाखियों के सहारे हमारे सीएम साहब चल रहे हैं, एलजी साहब के आगे गुहार लगाते हैं, उनके काम कुछ नहीं हो रहे। डिपार्टमेंट खुद कंफ्यूज है, तो पब्लिक क्या करेगी। पब्लिक का पैसा है, हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से गलियां बनती हैं। जब हमारे पैसों का सही यूटिलाइज नहीं होगा, आप बताइए हम क्या करें इस चीज़ में। आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ की अपील करूंगा मैं कमिश्नर साहब से, कंसर्निंग एमएलए साहब से, कि सर मैंने पहले भी लाइव चलाया था 15-20 दिन पहले, तब भी कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। प्लीज़ आप यहाँ पे आके देखिए। आज भी यहाँ पे एक रफ़ीक साहब है, वो गिरे हैं यहाँ पे, कल मैं भी गिरा हूँ, परसों मैंने एक एक्टिवा पे एक लेडीज़ एक बच्चा था, वो भी मैंने गिरते देखा है। मेरे से गलती ये होगी कि मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। अगर मैं उस वीडियो को बना के लाइव चलाता तो फिर ये चीज़ आती है बाहर की, ये राजनीति करते हैं। अगर आवाज़ उठाना राजनीति है तो फिर हम राजनीति करते हैं। ये मैम देखिए, आप कभी इसका संज्ञान लीजिए कि ये जो भी है, ये अभी आपको थोड़ा सा अपग्रेड लग रहा है। वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे घोड़े वोड़े चलते रहते हैं। जो भी कोई घर का काम रिपेयर का लगवाता है तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मलबा डाल दें। अगर वो यहाँ पे दिन ब दिन मलबा ना डालें तो ये चलने के काबिल भी नहीं है। ये इतनी बुरी हालत है। यानी लोकल्स मिलके अपने लिए खुद रास्ता बनाते हैं हम चलने के लिए, ताकि फिर भी हमसे इतना ज़्यादा नहीं होता है। हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इसको किसी ना किसी तरीके से ठीक करवाया जाए, ताकि यहाँ पे मिस हैपनिंग होने से पहले कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। ठीक है, चलिए, तमाम तस्वीरें मैं आपको जेके तहलका न्यूज के माध्यम से इस वक्त बावे वाली गली की दिखाई। आपको सभी को बता दूं कि यहाँ के लोग जो हैं काफी ज्यादा परेशान हो रखे, क्योंकि पूरा रास्ता यहाँ पे टूटा हुआ है। तस्वीरों में आपने देखा, पूरे विजुअल्स हमने आप लोगों के साथ साझा किए कि जब भी यहाँ से स्कूटी, बाइक या फिर लोग चलने में लोगों को दिक्कत होती है, तो जब बारिश होती है तो बड़े यहाँ पे जितनी भी ड्रेन्स है उनका पानी ऊपर आ जाता है, गंदा पानी होता है, सड़कों पे पूरा गंदा पानी होता है, नालियां तमाम जो है ब्लॉक हो रखी हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है। और उसके चलते जो है यहाँ पे जो प्रेजेंटिव एमएलए हैं युद्धवीर साठी जी,
उनसे भी इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकला। अमित जी, आखिरी बार आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है इलेक्शन कब तक होने चाहिए कॉर्पोरेटर? मैम देखिए, कारपोरेटर के इलेक्शन ये लोग चाहते ही नहीं है हो, अगर होते क्योंकि तो अगर ये इलेक्शन कारपोरेटर के करेंगे तो एमएलएस की पावर्स खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जितने भी काम होते हैं ये कारपोरेटर के अंडर आते हैं। तो अब ये लोग चाहते ही नहीं है इलेक्शन हो। पहले इन्होंने बोला था कि इलेक्शन होंगे तो हम आपको स्टेट देंगे। जब इलेक्शन हो गए, मीन्स की प्रेजेंट गवर्नमेंट भी बन गई, अभी तक हमें स्टेट नहीं मिली। सीधी सी बात है, अभी चले। तक हमारी स्टेट हमारे पास नहीं है। हम किसके आगे गुहार लगाएं? एलजी साहब को बोलेंगे तो वो बोलेंगे मेरे पास कोई पावर नहीं है। हम एट प्रेजेंट इतने मीन्स कि हम इतने हाई लेवल के भी आदमी नहीं है कि जो हम सीधा जाके एलजी साहब से मिले। हम यही आपके चैनल के माध्यम से ये बोल सकते हैं कि जो भी कंसर्निंग जो ऑफिसर्स हैं वो इसके ऊपर संज्ञान लें और इसके ऊपर काम करें, क्योंकि लोगों का आपने यहाँ से वोट लिए हैं तो लोगों के काम के लिए वोट लिए हैं। अगली बार ये ना हो कि आप यहाँ पे वोट लेने के लिए आए और लोग आपको जूते मार के भगाएं यहाँ से। तो देखिए, सीधी सी काफी बात है। ज्यादा गुस्सा है यहाँ के लोगों में। अगर आप यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो यहाँ फिर आपको इन्हीं गलियों में चल के जो लोगों के काम भी करने हैं, लोगों की समस्याएं भी पूछनी है, वरना अगली बार वोट नहीं मिलेंगे। एमएलए साहब, अगली बार वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है, इसको अच्छी तरह पता है कि हमें किसे चुनना है, किसे तख्त पे बिठाना है। और जनता जब तख्त पे बिठाती है तो उतारने में भी कुछ ही पल देती है। तो वीडियो को जितना हो सके जनता शेयर करती चाहिए चले। और आप सभी को बता दूं, वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते चले। देखते रहिए जेके हल्का न्यूज़।